द मार्केटिंग व्हाट यू पीपल आर डूइंग इज क्रिंज। ओपनिंग जो रफ हुआ है उसको ठीक करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा दादा। इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने एक को नंबर 1 में रखा क्योंकि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ उस परफ्यूम के ऊपर, उस परफ्यूम की खुशबू के ऊपर। दोनों मास प्लीजिंग परफ्यूम्स है, बहुत फेमस परफ्यूम्स है। तो बाकी जो 3 दिखाऊंगा वो भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ बीट अरोमा में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट परफ्यूम हाउस डैडी परफ्यूम्स के ऊपर बनाऊंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट हम आते हैं। तो आज हम बात करेंगे डैडी परफ्यूम्स की। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया पिछले शॉर्ट्स में। मैंने जब पूछा था कि कौन सा परफ्यूम हाउस का वीडियो बनाना है, तो उन्होंने लिखा कि डैडी परफ्यूम्स के ऊपर बनाइए भैया, क्योंकि ये बजट में भी है और हमें बताइए कि इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो आज बात कर लेंगे डैडी परफ्यूम्स के बारे में। कुछ सैंपल्स उन्होंने हमें भेजे हैं, कुछ परफ्यूम्स उन्होंने मुझे भेजे हैं, सब बताऊंगा डिटेल्स में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को, ऑफ बीट अरोमा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी इन्फो मिले, हमारे चैनल को थोड़ा सा रीच मिले और हम आने वाले टाइम पे और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सके। 2025 इज कमिंग टू एन एंड एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि इस साल के आखिर में एक ऐसा वीडियो तो आना ही चाहिए जहां पे मैं आपको बताऊं कि इस साल में कौन कौन से परफ्यूम्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। उन सब के लिस्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपके संग शेयर कर दूं। और विंटर परफ्यूम्स में भी 3000 के बजट में भी एक टॉप 10 परफ्यूम्स की रैंकिंग आप सबके सामने जल्दी से लेके आऊं, क्योंकि विंटर अभी बढ़िया से जोर पकड़ रहा है। तो आपके पास अगर अच्छे परफ्यूम्स अगर रहेंगे बजट में तो आपको भी मजा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं डैडी परफ्यूम्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डैडी परफ्यूम्स के बारे में। डैडी परफ्यूम्स जो कंपनी है उसको ओन करते हैं सार्थक गोयल जी, जो खुद भी एक इंस्टाग्राम में मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, तो अच्छा खासा रीच उनको खुद को भी है। लेकिन उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरूप दा, क्या मैं आपको अपने परफ्यूम्स भेज सकता हूँ जिससे कि आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे संग शेयर कर पाए। तो मैंने बोला भेज दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगेन वही चीज जो मैं हर एक सेलर या परफ्यूम हाउस को मैं बोलता हूँ जो भी मुझे भेजते हैं, कि आप मुझे इतनी सी जगह दे दीजिएगा जहां पे मैं अपने खुद के व्यूज रख पाऊं। ऐसा नहीं कि आपने मुझे भेजा है तो मुझे अच्छा ही बोलना है उसके बारे में, वैसे करूंगा तो फिर वो मतलब ही नहीं रह जाता ऑथेंटिसिटी का। तो आपको मुझे कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप अगर मुझसे अगर ओपिनियन मांग रहे हैं तो मेरी ओपिनियन को रखने का जगह दीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके सामने वीडियो भी बना दूंगा आपके परफ्यूम्स का, और आपको अगर सही नहीं लगता है तो आई विल नॉट क्रिएट एनी वीडियोस, अगर मुझे परफ्यूम्स पसंद नहीं आए तो। ये बात मैंने उनको बताई तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सामने से कहा कि अगर आपको एकदम ही बेकार लगे तो भी आप मुझसे शेयर कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, या वीडियो भी बनाइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ओपिनियन हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपके ओपिनियन की। तो मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है। तो परफ्यूम्स मेरे पास आ गए हैं, लगभग 20-25 डेज तो हो ही गए हैं। तो मैंने इनको बहुत बार चेक किया, 2-3 बार इनको वेयरिंग भी दी। तो आज मैं आपको बता देता हूँ 5 परफ्यूम उन्होंने मुझे भेजा है। तो फ्रॉम 5th to 1st मुझे कौन सा उन पांचों में से सबसे कम बेहतर लगा से सबसे ज्यादा बेहतर लगा, उस तरीके से हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, मेरी उनके संग क्या बातचीत हुई थी, मैंने उनको क्या फीडबैक दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं मेरी पसंद का 5th परफ्यूम जो उनके परफ्यूम हाउस से आता है, वो है ये डैडी रेड फ्लैग। सबसे पहले इनकी बॉक्स पैकेजिंग को आप देखिए, हार्ड बॉक्स, द पैकेजिंग इज वेरी गुड। इंडियन परफ्यूम हाउस की तरफ से ऐसी पैकेजिंग अच्छी लगी। एक्स्ट्रा द परफा 100 ml, इसके पीछे इसके डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे एमआरपी जो है वो 2499 दिया हुआ है, लेकिन आप इनके वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा। इसका जो सेलिंग प्राइस है ये इतना ज्यादा नहीं है, आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, 1100-1200 के रेंज के अंदर। आई होप 100 ml जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको अंदर की पैकेजिंग भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा लग्जरियस टाइप का फील दिया गया है, अच्छा है। देखिए जैसा मैंने सार्थक गोयल बोला था, यहाँ पे उनका सिग्नेचर है। तो डैडी रेड फ्लैग। अब मैं बॉटल को अगर मैं बाहर निकालूं, यहाँ पे एक वेलवेटी कॉटन टाइप का स्पंज बेस में मटेरियल दिया गया है, जो कि एक
रिच फील देता है। अगर मैं बॉटल डिजाइन की अगर बात करूं तो ठीक है, इट्स एवरेज। जो कैप है गोल्डन कलर में है प्लास्टिक का, लाइट वेट कैप है। एटमाइजर चेक करते हैं, ठीक है। स्प्रे करते साथ जो मुझे एसेंस मिला है डैडी रेड फ्लैग, इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये बाकरत रूज 540 से इंस्पायर्ड है ये डीएनए। आप इसको स्प्रे करते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। वही शुगर की वाइब, वही एक कॉटन कैंडी सा एक फील, एक सैफरन का हल्का सा एक टच दिया हुआ है। बहुत ज्यादा स्टिकी या गाढ़ा ये नहीं है, थोड़ा सा एयरी है, लीनियर है। बहुत ज्यादा ह्यूज डेप्थ इसमें नहीं दिया गया है। शुगर की जो खुशबू है वो समझ में आती है, बर्न शुगर नहीं है, नॉर्मल शुगर। उसके साथ आप कॉटन कैंडी और सैफरन को आप अगर अच्छी तरीके से अगर ब्लेंड करते हैं तो इस तरह की खुशबू आती है। 5 से 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि इसमें जो बेस दिया हुआ है वो वेनिला का है, उसकी वजह से एक थिकनेस आती है, लेकिन फिर भी वो चिपचिपा सा स्टिकी सा वो नोट नहीं आता है। थोड़ा सा फ्रेश लगता है, लेकिन ये गर्मियों में सुबह के वक्त आप इसको वेयर नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्रीजी समर अगर रहेगी तो आप फिर भी पहन सकते हैं, अगर इसी एनवायरनमेंट में अगर हो तो। अदरवाइज विंटर मॉर्निंग्स में आप इसको लगाए, विंटर इवनिंग में भी आप लगाए क्लबिंग वगैरह में जाने के लिए, क्योंकि स्वीट परफ्यूम है तो ये जस्टिफाइड है, ये अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली बाकरत रूज 540 की डीएनए मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए ये भी मुझे अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पे डैडी परफ्यूम्स के सारे जो परफ्यूम्स है उसमें मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मुझे इनकी ओपनिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं मिली। इनके ओपनिंग में स्प्रे करने के साथ साथ, जब ये नया नया मेरे पास जब पैकेज आया हुआ था, तब मुझे स्प्रे करने के साथ साथ थोड़ी सी इरिटेशन होती थी, छींक टाइप की मुझे आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था शुरुआत में कि इसमें जो अल्कोहल ब्लास्ट है शुरुआत में वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए स्प्रे करने के साथ साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैंने फीडबैक दिया उनको, डैडी परफ्यूम्स को। मैं आखिर में बताऊंगा क्या हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अब जब ये 20-25 दिन मेरे पास हो गया है तो उसकी ओपनिंग में जो वो परेशान करने वाली वाइब थी वो थोड़ी सी सॉफ्टन हो गई है, थोड़ी सी स्मूथ हुई है, और ये उतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा है मुझे जितना पहले दिन कर रहा था। होपफुली कुछ और दिन रखने के बाद ये कुछ और स्मूथनेस की तरफ ही आगे बढ़ेगा, तो ये परफ्यूम्स और ज्यादा लगाने के लिए आसान हो जाएंगे। तो जैसा मैं बोल रहा था, इसमें ये बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ या ट्रांजिशन आपको नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा लीनियर है, शुरुआत से लेकर आखिर तक ये नॉर्मल जिस तरह का स्मेल शुरुआत के फर्स्ट नोट में करता है, थोड़ा सा मिडिल नोट में वेनिला थोड़ा सा और उभर के आता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा। परफ्यूम इज अट्रैक्टिव, ये जो सेंट प्रोफाइल है ये अट्रैक्टिव है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, आपके अगर कॉलेज के फंक्शन अगर होता है या कोई इवेंट नाइट अगर होता है तो डेफिनेटली आप इसको वेयर करके जा सकते हो। कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है इसमें से, क्योंकि इसकी डीएनए ही बहुत अट्रैक्टिव डीएनए है, स्वीट डीएनए है। तो 25 से कम 21-22 साल की जो एज ग्रुप है उसमें ये बहुत ज्यादा सूट करेगा, अच्छा लगेगा। 25 प्लस या 30 प्लस आप इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। यूनिसेक्स परफ्यूम है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन वेयर। मैंने गर्ल्स एंड बॉयज का, मैंने मेन एंड वुमेन नहीं कहा, क्योंकि ये उस एज ग्रुप को कैटर करती है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप 7 से 8 स्प्रे अगर आप करोगे तो 7 से 8 घंटे ये आपके कपड़ों में आराम से चले जाता है। 1 घंटा 15 मिनट तक अच्छा खासा प्रोजेक्शन भी करता है। इसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, इट्स गुड। नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो परफ्यूम है सारे के सारे एक्स्ट्रा डे परफ्यूम में है। इनकी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो 30% से ऊपर ही है, तो जब आप परफ्यूम को यूज करोगे आपको समझ में आएगी ये बात। परफ्यूम रैंकिंग 4th फ्रॉम देयर 5 परफ्यूम्स व्हिच हैज बीन सेंट टू मी इज दिस वन, डैडी बैड बॉय। नाम तो बड़े बढ़िया रखे उन्होंने, बैड बॉय। अगेन द पैकेजिंग इज इन ब्लैक एंड गोल्डन, अच्छा लगता है। दोनों कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक शाइनी ब्लैक में ये बॉक्स है, गिफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो बॉक्स को रखेंगे अलग। अगेन ब्लैक बॉटल विद गोल्डन मेटालिक कैप। इसकी एटोमाइजर अच्छी है, नो प्रॉब्लम। जब आप स्प्रे करोगे
तो आपको समझ में आएगी ये परफ्यूम किससे इंस्पायर्ड है। ये शुरुआत के 15 से 20 मिनट डियोर सवाज की तरह लगता है, और 20 मिनट के बाद जैसे ही ये सेटल डाउन होना शुरू होता है, ये डियोर सवाज एलिक्सर की तरफ टेंड करना शुरू करता है और आखिर तक एलिक्सर की तरफ ही रहता है। सिट्रसी, स्पाइसी ओपनिंग, इसके साथ साथ जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू होता है, वो इंसेंसी वाइब्स, वो मिंट की एक हल्की सी एक वाइब भी इसमें से आती है, एक सैंडलवुड की वाइब एक आती है, बहुत पाउडरी सा ये लगता है। जब एकदम ये ड्राई डाउन में चले जाता है तो वो क्लोव की खुशबू जो है, जैसे लताफा के असद में मुझे मिली थी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये 25-30 मिनट के बाद आप रख दोगे तो ये बिल्कुल लताफा असद की तरह ये स्मेल करता है। असद जो है वो थोड़ा सा हिटिंग है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसमें वो मिंट के साथ जो वो स्पाइसेस का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही आउट ऑफ द रूफ जाता है। ये थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा टोन डाउन है इफ यू कंपेयर दिस साइड बाय साइड विद असद, लेकिन फील एकदम वही सेम डियो सवाज एलिक्सर टाइप का। इसकी ओपनिंग जो है ये थोड़ी सी शार्प है, थोड़ी सी 5 से 10 मिनट तक ये आपको थोड़ा सा परेशान ये करेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप इसको अगर लगा के, अगर जैसे कि कपड़ा आपने लटका दिया वहां पे आपने स्प्रे कर दिया और निकलने के पहले आप पहन के निकलते हो, मतलब स्प्रे करने से पहनने तक अगर आपने 7 से 10 मिनट का समय दे दिया तो इट्स गुड। वो प्रॉब्लमेटिक ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वाइब आपको सही में उसी तरह ही दे देगा। विंटर इवनिंग में अगेन ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। डियो सवाज एलिक्सर का जो डीएनए है ये एक मास अपीलिंग कॉम्प्लीमेंट गेटिंग डीएनए है। तो अगर इसको 25 इयर्स अराउंड लोगों ने लगा लिया, ऑफिस गोइंग पीपल अगर कोई इवेंट में जा रहे हैं, ऑफिस का अगर इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट है, तो आप इसको लगा सकते हैं। आउटडोर्स में भी है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। स्पेशली डिजाइन फॉर विंटर इवनिंग्स ये जो डीएनए है, आप इसको लगा के जा सकते हो, और अगर ये सूट कर गया आपके ऊपर तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस सेंट ऑल्सो। इसकी डीएनए ही वैसी है। इसका एटोमाइजर जो है वो भी इट्स नॉट बैड। सो दिस वॉज माई टेक ऑन डैडी बैड बॉय। परफॉर्मेंस इसका भी बहुत बढ़िया है। आपने अगर 8 से 10 स्प्रे अगर कर दिए तो 9 घंटे तक आपके कपड़ों में ये आराम से निकाल देगा। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। ये जो सेंट डीएनए है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इट इज गुड। इन्होंने एक बढ़िया काम क्या किया डैडी परफ्यूम्स वालों ने, इन्होंने 5 सैंपल्स, जो 5 परफ्यूम्स जो मुझे भेजे, 5 इंस्पिरेशंस मुझे भेजे हैं इन्होंने, और इन्होंने इंस्पिरेशन भी वैसे वैसे परफ्यूम से ही लिया है जो खुद मास प्लीजिंग परफ्यूम्स है। पहले बकरात रूज 540 का दिखाया आपको, ये दूसरा डियो सवाज एलिक्सर का है। दोनों मास प्लीजिंग परफ्यूम्स है, बहुत फेमस परफ्यूम्स है। तो बाकी जो 3 दिखाऊंगा वो भी वो सेम स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया हुआ है। यंग ऑडियंस को या 25 से कम वाले जो मेल हैं या फीमेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने डिजाइन किया है, कीपिंग दैट इन माइंड, और ये फिट बैठता है उस जगह में, उस प्राइस रेंज के अंदर। ये डेफिनेटली फॉर मेल्स, दिस इज नॉट एन यूनिसेक्स परफ्यूम। विंटर इवनिंग्स में आप इसको पहन सकते हो, ठीक है। डैडी परफ्यूम बैड बॉय। उनके 5 परफ्यूम्स में से जो रैंक 3 मेरे हिसाब से आता है वो है दिस वन, डैडी ओरिजिनल फुल ब्लैक। अगेन गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पस। बॉटल हमने निकाल लिया। अब देखो ये वाली जो बॉटल है, इसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने ऊपर से एक नॉर्मल ग्लास बॉटल के ऊपर इन्होंने ब्लैक कलर का कुछ एक चिपकाया है। ऑब्वियस बात है उसी तरह ही शायद होता होगा। तो उसका जो फिट एंड फिनिश जो है ये थोड़ा सा 1920 ऐसा है, मतलब 19-20 का अप डाउन हो जाता है। तो अगर यहां पे उन्होंने थोड़ा सा चेक किया तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारा हो गया है डैडी ओरिजिनल। इसको चेक करते हैं। फ्रेश सिट्रसी इसकी ओपनिंग, स्वीटनेस, थोड़े से फ्लोरल नोट्स, रोज की एक वाइब, वो जो स्वीटनेस है वो टोंका बीन का है, एक वुडी सा एसेंस है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाको रबान का जो 1 मिलियन या 1 मिलियन एलिक्सर के बीच में कहीं जाके ये फिट होता है। थोड़ा सा एलिक्सर की तरफ ये ज्यादा टेंड करता है। मैंने कुछ दिन के पहले डास परफ्यूम के बारे में बताया था कि वो भी
मैंने चेक किया था, तो इसकी और उसकी स्मेल बहुत हद तक सिमिलर है, तो ये एक सेम रेंज में जाता है। ये मेरे लिस्ट में तीसरा नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसका जो डीएनए है ये मुझे बहुत पसंद है। अगेन वन ऑफ द मास प्लीजिंग परफ्यूम्स एवर। 1 मिलियन एलिक्सर जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक ऑफिस गोइंग वाइब है इसके अंदर। इसको आप रेगुलर ऑफिस में आप वेयर कर सकते हो। इसकी ओपनिंग बाकी दोनों की ओपनिंग से ज्यादा स्मूथ है। अगर मैं बाकरोत रूज वाले की बात करूं या डियो सवाज एलिक्सर की बात करूं जो मैंने अभी चेक किया, इसकी ओपनिंग जो है ये नोज बर्निंग नहीं है, स्मूथ है इसकी ओपनिंग, और ये परफ्यूम भी उसके उन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मूथ है। अगेन इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशन आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा लीनियर ये परफ्यूम रहता है। यूनिसेक्स परफ्यूम है, एंड अगेन आई एम मेंशनिंग ऑफिस वेयर के लिए ये एक बहुत अच्छा टेक है। अगर आपको बजट में 1 मिलियन एलिक्सर का ड्यूप कोई चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में 1 मिलियन का बहुत ज्यादा कुछ ड्यूप अवेलेबल नहीं है बढ़िया, तो ये वहां पे फिट बैठता है, इसको आप यूज कीजिए। और ये क्योंकि इसमें फ्रेशनेस भी है, एक फ्लावरी टच भी है, आप इसको समर में भी यूज कर सकते हो, कड़ाके की समर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, बॉदर नहीं करेगा। और क्योंकि इसमें एक वो टोंका बीन की एक स्वीटनेस भी आती है, तो आप इसको विंटर मॉर्निंग्स में भी आप यूज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विंटर इवनिंग्स में ये उतना ज्यादा जमेगा नहीं, विंटर मॉर्निंग में आप इसको वेयर कीजिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। यूनिसेक्स परफ्यूम है, वुमेन के ऊपर भी अच्छा लगेगा, मेल के ऊपर भी ये परफ्यूम अच्छा लगेगा। दिस इज कंपैरेटिवली अ बेटर ब्लेंड देन द लास्ट टू परफ्यूम्स आई हैव शोन यू, तो ये बेटर है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी कम है। अगर पहले दोनों से मैं अगर मैं बात करता हूं तो ये 7 से 8 स्प्रे अगर आप करोगे तो कपड़ों में 6 से 7 घंटे तक रह जाएगा। बहुत बैलिस्टिक इसकी ओपनिंग नहीं है, बहुत बैलिस्टिक इसका परफॉर्मेंस नहीं है, रूम फिलिंग नहीं है। माइल्ड 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा, और उसके बाद 6 से 7 घंटे तक आपके आसपास ये एक बबल बना के रखता है। इससे आप प्रोजेक्शन, ये परफॉर्मेंस हेवी ह्यूज आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट दिस इज वेरी गुड परफ्यूम फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, 3 हो गए, 2 बचे। शुरुआत के जो 2 परफ्यूम्स हैं, मतलब रैंक 1 एंड रैंक 2 डैडी परफ्यूम्स में से, ये दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ये दोनों ही नंबर 1 में रह सकते थे, लेकिन मैंने एक को नंबर 1 में रखा क्योंकि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ उस परफ्यूम के ऊपर, उस परफ्यूम की खुशबू के ऊपर। अदरवाइज ये जो नंबर 2 वाला है इसको मैं नंबर 1 में रख देता। तो नंबर 2 में जो है वो है उनका दिस वन, ये वाली बॉक्स। इसका नाम है, ये 50 ml का है जो उन्होंने मुझे भेजा, कैसानोवा। ठीक है, फुल ऑरेंज। इसका कलर देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। जेपीजी के लिमाल एलिक्सर से। सुंदर सी छोटी सी बॉटल, 50 ml का, अट्रैक्टिव। इसका भी एटोमाइजर चेक करते हैं। इसकी भी ओपनिंग थोड़ी सी रफ या शार्प है। अगर इन्होंने अपनी ओपनिंग के ऊपर थोड़ा सा अगर काम अगर इन्होंने कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम्स जो है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एक इनिशियल इंप्रेशन जो छोड़ते हैं इनके परफ्यूम्स शुरुआत के 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि देखो मेरे पास हर हफ्ते नए परफ्यूम्स आते रहते हैं सेलर्स की तरफ से या कंपनीज की तरफ से, तो मैं बार बार चेक करता हूं क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने रहते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ दिन रह के 2-4 बार वेयर करके या अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से मैं इन परफ्यूम्स को अच्छी तरीके से चेक में करके आपको इन डेप्थ बता पाता हूं। लेकिन कोई भी एक नया यूजर अगर है तो उसको, उसने पहला 1-2 स्प्रे किया अपने फ्रेंड के पास अगर रखा हुआ दिखा है तो वो पहला इंप्रेशन लेके चले जाएगा, उसको ना पसंद आने वाली उसको वजह मिल जाएगी, क्योंकि अगेन इसकी ओपनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग है, थोड़ी सी रफ है। तो इसीलिए अगर इन्होंने अपने ओपनिंग के ऊपर अगर काम कर लिया तो दिस विल बी गुड। ये इसकी ओपनिंग जो है अगेन स्ट्रेट आपको याद दिला देगी जेपीजे लेमाल एलिक्सर की। एक हनी का नोट, एक टोबैको का नोट, एक अगेन एक मिंटी सी एक वाइब ये देता है, लेवेंडर की खुशबू आती है, वेनिला आपको समझ में आता है, स्वीट है ये परफ्यूम। इनके हाउस से अगर कोई अगर एक परफ्यूम मैं बोलूंगा ब्लाइंड बाई है तो वो ये है, डैडी की तरफ से कैसानोवा। ब्लेंड इज वेरी गुड। इफ यू कैन बेयर द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द ओपनिंग, अगेन दिस परफ्यूम इज गुड। ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा अगर अगेन आपके ऊपर ये शूट कर गया तो।
डेट नाइट्स, इवेंट नाइट्स, पार्टी नाइट्स आप इसको वेयर करें, मज़ा आपको दिलाएगा। इसकी परफॉर्मेंस अगेन अच्छी है। 7 से 8 स्प्रे के ऊपर 7 घंटे ऑन क्लोथ्स बढ़िया आराम से दे देगा। इसकी जो ओपनिंग है वो भी थोड़ी सी लाउड है। अब मैं इस रूम में मैंने इसको स्प्रे किया तो अभी भी इसकी खुशबू आई जा रही है, जबकि थोड़ी देर हो गई है स्प्रे किए हुए। तो ये आपके कपड़ों में एक अच्छा सा लाउड से प्रोजेक्शन देगा। 1.5 घंटे तक आपके कपड़ों में से ये अच्छी खासा प्रोजेक्शन ये देते रहेगा और 7 घंटे के आसपास ये आपको परफॉर्मेंस स्ट्रेच करके दे देगा। परफ्यूम क्वालिटी इज गुड। ये नंबर 1 में रहना चाहिए। इनके जो 5 परफ्यूम्स इन्होंने मुझे सेंड किया हुआ है, क्योंकि इन 5 में से अगर कोई भी एक अगर ब्लाइंड बाय अगर करना है तो मैं बोलूंगा कैसनोवा को आप कर लीजिए। देयर आर डिफरेंसेस। लताफा किंगडम से ये अलग है। ये रसासी का जो एलिक्सर है, शायद रसासी का क्या नाम है उसका, रसासी वाला जो परफ्यूम है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। और जेपीजे का जो ओरिजिनल है ओजी वो भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सेम लाइन में है। 70 to 75% ये नजदीक जाता है। डेफिनेटली याद आपको दिलाएगा और इन इट्स ओन भी ये एक अच्छा परफ्यूम है। दिस इज नॉट बैड। मेल एंड फीमेल बोथ कैन यूज इट। अगेन यूनिसेक्स परफ्यूम है। 25 साल से कम के ऊपर थोड़ा ज्यादा सूट करेगा। 25 से 30 के ऊपर भी ये सूट कर जाएगा और 30 के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी। अगर थोड़ी सी जॉली है, थोड़ा सा फनी टाइप के हो तो यू कैन कैरी दिस वन। तो दिस वन इज ऑल्सो अ गुड परफ्यूम। अब आते हैं लास्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया उनका परफ्यूम मैं बताता हूं आपको, जो मेरे रैंक 1 में है उनके हाउस की तरफ से, वो है ये डैडी परफ्यूम्स की तरफ से डैडी प्लेयर फुल वाइट। अगेन जो बॉटल की डिजाइन है या जो बॉटल का कलर है एकदम उसी हिसाब से ही है। अगेन ये वाला भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटल के ऊपर पेस्टिंग की गई है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा इशू है, हल्का सा। अदरवाइज थिंग्स आर गुड। इसको स्मेल करते हैं। एनी गेसेस ये किसका ड्यूप है? ये डीएनए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्रीट सिल्वर माउंटेन वाटर का ये ड्यूप है। ये क्लोन करता है और फ्रॉम दी वर्ड गो स्प्रे करने के साथ साथ ये आपको उसकी याद दिलाएगा। 80% तक मैं बोलूंगा ये नजदीक चले जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे ये डीएनए और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। अभी मैं कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में था तो मैं रिफ्स का भी जो सेम सिल्वर कलर की बॉटल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी सेम डीएनए के ऊपर बना हुआ है। वो मैं चेक कर रहा था तो ये उसके तरह ही है। उसमें थोड़ा सा वो एग्रेसिव फिजीनेस था, इसमें भी उसी तरह ही है। मजा आया मुझे, बढ़िया। इसमें वो मेटेलिक जो फील आती है, अगर मैं कंपेयर करूं सिल्वर शेड के साथ अजमल का जो है, इसमें उतना ज्यादा मेटेलिक नोट नहीं है, लेकिन इसमें वो फ्लावरी टच है, वो फिजीनेस भी बहुत ज्यादा है। इसकी ओपनिंग भी थोड़ी सी रफ है, लेकिन ये उतना ज्यादा बॉदर नहीं करता। ये इन 5 में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वाला परफ्यूम ये है। इसको भी 7 से 8 मिनट आप समझ दीजिएगा इसको स्प्रे करने के बाद, जिससे कि जैसे ही थोड़ा सा सेटल होगा उसके बाद वो फ्लोरल नोट्स, वो फिजी नोट्स के संग वो हल्की सी मेटालिक नोट इसमें से आना शुरू हो गया होगा और ये आपको बहुत हद तक ये पास में लेके चले जाएगा अपने ओजी का। शुरू होता है हेवी सिट्रसेस के साथ और बहुत जल्द वो फ्लोरल नोट्स इसमें आना शुरू हो जाता है। ब्यूटीफुल लगता है और ये 30 मिनट्स के बाद जैसे ही अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चले जाता है, बहुत ही प्लीजेंट सी वाइब ये देता है। और क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा डीएनए है तो इसको स्प्रे करना तो बनता है। मैंने जब पहले आपको अजमल सिल्वर शेड के बारे में मैंने बोला था, तब मैंने आपको बताया था कि जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होता हूँ, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत सारा काम करना रहता है, वीडियो बनानी रहती है, कुछ नोट्स क्रिएट करने रहते हैं, तो मैं वो वाले डीएनए को लगा लेता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो हो गया ये जो डीएनए है सिल्वर माउंटेन वाटर का, और एक हो गया लुई विटॉन इमेजिनेशन। ये दोनों डीएनए मुझे बड़ी कामनेस देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको वेयर करके। तो वो मुझे काम करने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये वाली डीएनए इसीलिए मैंने बोला कि पर्सनल बाइस की वजह से मैंने इसको नंबर 1 में रखा है। तो दिस वन इज अगेन अ वेरी गुड टेक ऑन क्रीट सिल्वर माउंटेन वाटर। अगर आप
मेरे रिकमेंडेशन से अगर आप इन पांचों परफ्यूम्स में से कोई अगर दो अगर यूज करना चाहो तो ये व्हाइट वाली डैडी प्लेयर्स और डैडी कैसनोवा जो उनके जेपीजे लेमाल एलिक्सर के ऊपर बना हुआ है, ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो। नाउ ये भी एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन कैरी। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 6 से 7 घंटे आराम से आपके कपड़ों में रहेगा, 1 घंटे के आसपास ये परफॉर्म करेगा। अगर आपने 8 से 10 स्प्रे अगर कर दिया तो आपका काम बन जाता है। ऐसा कोई बहुत ह्यूज एंड हेवी प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम नहीं है, लेकिन दिस वन इज गुड परफॉर्मर। अब बात करते हैं डैडी परफ्यूम्स की जो परफ्यूम हाउस है इसके बारे में। मुझे ऑल टोटल इनके परफ्यूम्स कैसे लगे, मेरा क्या फीडबैक है, मैं सब आपको बताता हूँ। मेरी इनके ओनर के संग क्या बातचीत हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही ये परफ्यूम मेरे पास आए थे, मैंने उनको स्प्रे किया था, मुझे ये सिंथेटिक लगे, मुझे इनमें से अल्कोहल की ब्लास्ट मुझे आई। शुरुआत के 15 मिनट मुझे परफ्यूम्स के बहुत रफ लगे, बिना कोई कंक्लूजन ड्रॉ किए हुए या इनके ओनर को मेरा फीडबैक दिए हुए, क्योंकि मेरा काम है चेक करना परफ्यूम्स को, तो इसीलिए इनिशियल इंप्रेशन में नहीं जाके डायरेक्ट किसी को बैश नहीं करके मैंने सोचा कि 2-2 3-3 स्प्रे करके इसको रखते हैं, 10-15 दिन इसको सेटल होने के लिए देते हैं। इसके बाद इसको फिर से यूज करेंगे, 2-4 वेयरिंग देंगे, फिर इसके बारे में डिटेल एक एनालिसिस करूंगा। 15-20 दिन रखने के बाद अगेन वो सिंथेटिकनेस थोड़ी सी कम हुई, वो ओपनिंग जो बहुत ज्यादा शार्प थी, बहुत ज्यादा हेवी थी, ऑन अल्कोहल ऐसा लग रहा था, वो थोड़ी सी कम हुई। तो उसके बाद मैंने एक रिव्यू बनाया इनका और इनके ओनर को, सार्थक जी को मैंने भेज दिया। मैंने उनके संग मेरी, आपको मैं दिखाया था डैडी परफ्यूम्स। अब क्योंकि हमारे बीच की जो बातचीत है वो जेन्युइन है और जेन्युइन रहनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है हमारा कॉन्वर्सेशन, ये मैंने पूरा एक नोट लिख के मैंने भेजा है उनको, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरी फीडबैक क्या थी। हेलो टीम, बेस्ड ऑन माई लास्ट फ्यू डेज चेक आई हैव कम टू ए कंक्लूजन ऑन डैडी परफ्यूम्स। आई एम हैविंग सम मिक्स्ड ओपिनियन। सबसे पहले नेगेटिव पार्ट्स आर दे फील सिंथेटिक, द ओपनिंग इज हार्श, द मार्केटिंग what you people are doing is cringe। मुझे अच्छी नहीं लगी कि आप इस तरीके से मार्केटिंग करते हो। अगर आपने डैडी परफ्यूम्स की के एड्स या मार्केटिंग अगर आपने देखा हुआ है इंस्टाग्राम में, कॉमनली आ जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो उसमें ऐसे मार्केट उसको किया जा रहा है कि आप परफ्यूम को आप स्प्रे कीजिए, लड़कियां भाग के चिपक जाएंगी आपसे, रास्ते में मार काट हो जा रहा है, आपने परफ्यूम लगा हुआ है। तो मैंने बोला कि ये ऐसे क्यों किया जा रहा है, जबकि ये मेरा फोटे नहीं है। मेरा फोटे है कि अगर आप मुझे परफ्यूम भेज रहे हो तो मैं स्मेल करूंगा, मुझे अच्छी लगे या ना लगे ये मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर मेरी बात सुन के अगर एक लड़का भी परफ्यूम खरीद रहा है जो अपने इनिशियल डेज में है, 19-20 साल का लड़का है या लड़कियां हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर वो परफ्यूम अगर खरीद रहा है, तो ये चीज भी मुझे पॉइंट आउट करनी जरूरी है। मैंने उनका लगा ऑल्दो दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू पॉइंट बिकॉज इट इज योर बिजनेस मॉडल, स्टिल नीड टू पॉइंट दिस आउट। तो मैंने उनको लिखा। अब पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने उनको क्या लिखा। द पैकेजिंग इन बॉक्स डिजाइन इज वेरी गुड, द परफॉर्मेंस ऑफ द परफ्यूम्स आर गुड, द परफ्यूम्स विल रिमाइंड यू ऑफ द ओजी नाइसली, आपको याद दिला देगा। फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और एंट्री लेवल परफ्यूम enthusiasts, योर परफ्यूम हाउस कैन स्टैंड वेरी नाइसली as you have sent me 5 boxes. You have taken very good decision to clone these perfumes based on OGs which are mass appealing in nature। ये मैंने उनको लिख के भेजा कि आपने जो जो क्लोन्स को पकड़े हैं, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया, आपने उनको क्लोन्स किया है जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड परफ्यूम्स है। इसके बाद मैंने अपना नंबर उनको शेयर किया और हमारी उनके संग बहुत देर फोन में बात हुई। अब उनका जो फीडबैक था वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दादा मार्केटिंग हमारी जो है, हमारी बहुत देर बात हुई इस चीज के ऊपर, तो उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। और ओपनिंग जो है, उन्होंने हमसे कहा कि एज पर द रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो परफ्यूम्स में जो क्राइटेरिया जो मीट करनी है, हमने उनको मीट किया। हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस तैयार किए जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, और जो क्राइटेरिया में फिट होते हैं हमने उसी तरह चीजों को रखा है, हमने उसमें से ज्यादा हमने छेड़छाड़ नहीं की है। ओपनिंग जो रफ हुआ है उसको ठीक करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा दादा, इसका एक सॉल्यूशन है,
आप परफ्यूम्स को थोड़े दिन तक रख दीजिए, 15-20 डेज 25 डेज आप रख दीजिए। इसके बाद ओपनिंग थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। और इसकी ओपनिंग का जो हिट करना, ये सिर्फ अल्कोहल की वजह से नहीं हो रहा है। आप इसको 15 डेज के बाद यूज कीजिएगा। हमने इसमें बहुत ज्यादा ऑयल कंसंट्रेशन यूज किया हुआ है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स इसको परचेस करें, जो प्राइस फैक्टर में हम लेके आ रहे हैं, वहां पे हमारी इंडियन ऑडियंस को परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसीलिए हमने परफॉर्मेंस को दिमाग में रख के ये चीज किया हुआ है। लेकिन हम आपकी बातों के बाद हम डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी ओपनिंग को और थोड़ा सा हम स्मूथ कर पाए। फिर हमारी इनके संग और बात हुई तो इन्होंने हमें कहा कि डीईपी जो होता है, डी इथाइल थैलेट या डी इथाइल फैलेट, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप यूज कर सकते हो। आप नेट में सर्च कर सकते हो डीईपी इन परफ्यूम्स आप मार के। तो ये एक प्लास्टिक की लेयर स्किन में छोड़ता है, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है परफ्यूम को, जो आपके हॉर्मोन्स को डिसरप्ट कर सकता है, वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है। इन सब का इस्तेमाल वो परफ्यूम्स में नहीं कर रहे हैं, जिससे सिंथेटिकली बहुत ज्यादा परफ्यूम को बूस्ट किया जा सके। मुझे ऐसा लगा कि इनमें कुछ और फिक्सेटिव्स भी यूज किए गए हैं परफ्यूम्स के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। तो उसके आंसर में इन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने फिक्सेटिव्स तो यूज किए हैं, लेकिन कोई भी हार्मफुल यूज नहीं किए हैं, हमारे स्किन में हार्मफुल या रैशेस नहीं आएंगे, ऐसे ही यूज किया गया। सो दिस वाज माय व्यू। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि डैडी परफ्यूम्स के ओनर सार्थक जी को, सार्थक भाई को मैं लाइन में लूं और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करूं और उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं, आपके क्वेश्चंस हो, मेरे क्वेश्चंस हो और उनके आंसर हो, तो हम उसको जल्द करेंगे। मैंने उनको बोल दिया है कि भाई ये जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, ये जो मेरे कंसर्न्स थे, अगर आप रेडी अगर है तो हम आपके संग एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, जिससे कि आपके व्यूज हमारे ऑडियंस तक पहुंचे और हमारे ऑडियंस के और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपके सामने रख पाए। इफ यू वांट टू विटनेस दैट, इफ यू वांट मी टू डू दैट टाइप ऑफ अ सेशन, आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप हाँ करते हो तो मैं उनको अप्रोच करूंगा और वी विल मेक इट हैपन। तो कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं अगर बोलूं, मैं इनके हाउस को 7.5 आउट ऑफ 10 में दूंगा। इनकी ओपनिंग और अगर बेहतर हो जाती है आने वाले और 1-2 महीने के बाद, जो परफ्यूम्स इन्होंने मुझे सेंड किया है, तो इनकी रेटिंग मैं बढ़ाऊंगा। और आने वाले टाइम पे अगर इन्होंने और थोड़ा सा काम किया अपने स्मूथनेस को लेकर, अपने थोड़े से सिंथेटिक वाइब को अगर इन्होंने और अगर कम कर दिया सेम प्राइस रेंज के ऊपर, तो मैं बोलूंगा इन्होंने बॉल पार्क के बाहर हिट कर दिया। स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, फॉर पीपल हु आर इन बजट एंड सीकिंग फॉर गुड परफ्यूम क्लोन्स, वो इन 5 परफ्यूम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी कीमत जो है 30 ml 550 के आसपास और 50 ml 700-750 के आसपास ये मिल जाएगा। आप चाहते हो तो 30 ml से लेके शुरू कीजिए, यूज कीजिए, मजा आएगा। तो आप ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को परचेज कीजिएगा। सो दिस वाज मी, जैसा जेन्युइन फीडबैक मुझे आपको देना था मैंने आप तक पहुंचा दिया। इसके बाद आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बताएं। ख्याल रखिए अपना, अगले वीडियोस जल्दी आप तक लेके आऊंगा। थैंक यू।